हेलो MDSPians, हाउ आर यू ऑल? एज नो दैट दिस इज दानिश शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDS फार्मी से। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो D.Pharm फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 4 के लेक्चर 5 का, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग। ओके, ड्राइंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर की और फ्रीज ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो हम ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि भाई ड्राइंग किसे कहते हैं। ड्राइंग मेनली किसी भी चीज़ को सुखा देना। जैसे कि आप अगर छत पे कपड़े सुखाते हो तो वो भी एक तरीके से क्या है, ड्राइंग है, क्योंकि आप उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हो, वाटर को एवेपोरेट करा रहे हो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को सुखा देना। ठीक है, कोई भी मटेरियल हम सुखाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग इज डिफाइंड एज द फाइनल रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड्स बाय थर्मल वेपोराइजेशन। ठीक है, थर्मल वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर, दैट इज़ वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कोई सा भी, ठीक है, तो उसको फाइनल रिमूव कर देते हैं बिल्कुल, किस में से, सॉलिड्स में से, अपने प्रोडक्ट्स में से। इट इज़ जनरली यूज टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम डेटोरेशन। ठीक है, यानी कि क्या करता है, ये ख़राब होने से बचाता है हमारे प्रोडक्ट को, कि कोई भी चीज़ में अगर वो उसमें एज अ मॉइस्चर अगर रहता है तो वो ईज़िली ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम ड्राइंग प्रोसेस से उसका सारा का सारा मॉइस्चर रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एज उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ओके, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स, इसके फ़ायदे क्या क्या है भाई ड्राइंग प्रोसेस इसके। ड्राइंग इज़ इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डिटोरेशन ऑफ द ड्रग्स। क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इम्प्रूव करने के लिए, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, किससे, डेटोरेशन से, यानी कि ड्रग के ख़राब होने से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोसेस? ड्राइंग प्रोसेस। टू प्रिपेयर द ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल। देखो टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए जो हमें ग्रेन्यूल्स चाहिए होते हैं बनाने के लिए, पाउडर चाहिए होता है, तो वो कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ताकि कि हमारी प्रिपरेशन ख़राब ना हो। तो ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। द ड्राइंग प्रोसेस इसमें यूज़ किया जाता है। टू रिड्यूस द बल्क डेंसिटी एंड वेट। आप किसी भी चीज़ को अगर सुखा देते हो तो उसका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्पंज होता है, अगर वो स्पंज गीला होगा तो क्या होगा कि उसका वेट ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फूला हुआ दिखेगा। ठीक है, और लेकिन अगर उसका हम सारे का सारा पानी निचोड़ दें तो जिससे क्या हो जाता है, उसका वेट एकदम हल्का हो जाता है। मीन्स दैट जो एक्चुअल में मटेरियल है वो हमें मिलता है। ओके, तो उसकी डेंसिटी को और वेट को रिड्यूस करने के लिए भी ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ताकि कि ट्रांसपोर्टेशन में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। फॉर इजी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है, उसको हमें स्टोर करके रखना है लंबे टाइम तक, तो क्योंकि अगर गीले प्रोडक्ट्स होंगे तो वो तो इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको सुखा देंगे, ड्राइंग कर देंगे, तो वो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। टू प्रिजर्व द मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हैं, पैकेट फूड्स आपने देखे होंगे, बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी कैसे आती हैं, ड्राई आती हैं। क्यों? और लंबे टाइम तक इसके चलती हैं, 3-3 महीने तक की इनकी शेल्फ़ लाइफ होती है। तो वो किस वजह से होती है कि भाई ये जो है एज अ ड्राई मटेरियल है। ओके, इसी तरीके से दवाइयों में भी, मेडिकेशंस में भी जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं उनमें ड्राइंग प्रोसेस उसको किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ी रहे। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर सिरप तो लिक्विड होता है, तो सिरप किस तरीके से प्रिजर्व रहता है? तो सिरप इस तरीके से प्रिजर्व रहता है कि भाई सिरप के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं प्रिजर्वेटिव्स, जिससे कि वो सिरप ख़राब नहीं होता। इसमें भी डाली जाती हैं, सॉलिड्स में भी डाली जाती है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, दो इक्विपमेंट्स है इसमें, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है और क्या है, फ्रीजिंग वाला है वो। ओके, यू कैन सी दैट दिस वन इज़ फ्रीज ड्रायर। ये आपको यहाँ पर डायग्राम जो दिख रहा है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, फ्रीज ड्रायर का, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, सॉरी। प्रिंसिपल यानी कि किस एज अ मतलब सिद्धांत पर यह वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर यह आधारित है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन, अ प्रोसेस वेयर अ मटेरियल इज ड्राइड बाय पासिंग हॉट एयर गैस एट हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड। ओके, मीन्स दैट फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है ये वर्क करता है फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल पर। और फ्लूइडाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को हम, जो हमें मटेरियल सुखाना है, उस मटेरियल को हम क्या कर देते हैं भाई,
कंटेनर के अंदर भर देती हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, कंटेनर कंटेनिंग द ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड। कंटेनर के अंदर क्या होंगे, ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि हमें ड्राई करने होंगे, उसको सुखाना होगा। ओके, तो मटेरियल अगर हमें जब जैसे वैन मटेरियल इज़ ड्राइड बाय पासिंग हॉट एयर, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि मटेरियल जो हमें सुखाना है उसको हम उसके पास कराते हैं हम हॉट एयर गैस। जब वो गर्म हवा और वो गैस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से उससे एज अ मतलब पास होती है थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम, नीचे जो है ना, फॉर एग्जांपल देखो मानो ये एक एज अ कंटेनर है, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे होल्स होते हैं, ये बहुत सारे होल्स होते हैं नीचे की साइड में, काफ़ी सारे होल्स होते हैं। और यहाँ पर हमारा ये मटेरियल होता है, ये पाउडर मान लीजिए, ग्रैन्यूल्स मान लीजिए। तो यहाँ से नीचे से एयर पास कराई जाती है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में, हॉट एयर, जिससे जो हमारा ऊपर का ये प्रोडक्ट है ये कैसा हो जाता है, ऐसा मतलब ड्राई हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की अगर इसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से आपको फ़ोटो में इसमें दिख रहा है, इमेज में, इसको देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है, द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील शेल ऑफ सिलेंडर चैम्बर हैविंग अ रिमूवेबल परफोरेटेड बॉटम नोन एज बाउल। क्या होता है कि देखो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है वो कंसिस्ट करता है कि स्टील की शेल होती है, सिलेंडर चैम्बर होते हैं उसके अंदर, ठीक है, सिलेंडर चैम्बर की एज अ इस लुक में, हैविंग अ रिमूवेबल परफोरेटेड बॉटम, और जिसमें क्या लगा हुआ होता है, एक बाउल की तरह, नोन एज बाउल, ठीक है। परफोरेटेड बॉटम रिमूवेबल होता है, वो मीन्स दैट उसमें हम कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर, उस बाउल के अंदर हम अपना जो हमें हमारा मटेरियल है वो हम उसके अंदर डालेंगे, और इसके अंदर स्टील की जो शेल है ये सिलेंडर चैम्बर की, इसके अंदर हम उसे रख देंगे। द बाउल इज़ यूज टू प्लेस द मटेरियल्स टू बी ड्राई। और ये जो बाउल होता है ये क्या करता है कि भाई ये मटेरियल स्टोर अपने अंदर कैरी करता है जो हमें सुखाने हैं। अ फैन इज़ माउंटेड ऑन द टॉप टू सर्कुलेट द हॉट एयर। एक पंखा जो है, एक फ़ैन ऊपर से लगा दिया जाता है, यू कैन सी दैट ऑन दिस इमेज, ठीक है। ये एक पंखा ऊपर से लगा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि सर्कुलेट करता है हॉट एयर को। जो हॉट एयर नीचे से आ रही है ना, जो हॉट एयर ये नीचे से आ रही है, इस हॉट एयर को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मीन्स दैट चारों तरफ को इसको फैलाता है, सर्कुलेट करता है। ओके, एंड अ हीटर टू हीट द एयर, और हीटर इसके अंदर लगे रहते हैं। देखो ये लगे हुए हैं यहाँ पर इमेज में हीटर्स, ठीक है। हीटर्स इसके अंदर जो है लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एयर को वो हीट करते हैं, गर्म कर देते हैं। द फिल्टर बैग इज़ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ड्राइंग कंटेनर फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन्स, ठीक है। मीन्स दैट यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, फ़िल्टर भी लगे रहते हैं, यू कैन सी दैट दिस वन इज़ एयर फ़िल्टर। ये फ़िल्टर भी लगे रहते हैं ताकि के जो फाइन्स यानी कि बारीक बारीक है वो जो मतलब फ़ाइन पाउडर्स है उसकी रिकवरी की जा सके, ठीक है। तो आपको आपने क्या क्या देखा इसमें, इस डायग्राम में देखो, एक सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर ये डिटैचेबल बाउल है जिसको हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इस बाउल के अंदर हम मटेरियल रख के इसके अंदर रख देते हैं, ये रिमूवेबल होता, मीन्स दैट इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं और फिर इसके अंदर मटेरियल रख कर इसके अंदर इस जो हमारा ये एज इक्विपमेंट है इसके अंदर हम इसे रख सकते हैं। नीचे ये परफोरेटेड प्लेट है, परफोरेटेड यानी कि इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके ज़रिए से हॉट एयर यहाँ से पास होती है। अब जैसे यहाँ से हॉट एयर पास होगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है, ये कैसा होता है, सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। और इसी के साथ साथ में यहाँ से गर्म हवा छोड़ी जाती है, एयर फिल्टर होकर हॉट एयर हीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ऊपर से देखो एयर आ रही है और ये नीचे की तरफ को हीटर्स के ज़रिए से इसको टकरा कर इसको गर्म कर रही है, और ये फिर इसी तरीके से प्रोसेस हमारा चल रहा है। और ऊपर से जो एक्सेस एयर है, ठीक है, तो आउटलेट से बाहर निकल रही है। ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है, फ़ैन होता है, जो कि एज अ मतलब रिवॉल्व कराता है एयर को चारों तरफ, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम है, वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है। तो बस जो बातें मैंने यहाँ पर आपको अभी बताई, जो मैंने डायग्राम में समझाया, इसी चीज़ को आप अगर हिंदी में लिख दें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें और इन नोट्स को आप लिखें। द वेट ग्रैन्यूल्स टू बी ड्राइड आर प्लेस इन अ डिटैचेबल बाउल। जो वेट यानी कि गीले जो हमारे पास ग्रैन्यूल्स हैं जो कि हमें सुखाने हैं, उसको हम रख देते हैं किसमें, डिटैचेबल बाउल में, ठीक है। और इस बाउल को हम इंसर्ट कर देते हैं किसमें, ड्रायर में। इसको हमने क्या रख दिया, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में हमने इस बाउल को रख दिया। फ्रेश एयर, जिस तरीके से हमारा जो जैसे ओवन में या माइक्रोवेव में हमें कोई भी चीज़ गर्म करनी रहती है ना, तो हम उस एज अ बर्तन को उसके अंदर रख देते हैं और वो गर्म हो जाता है। सेम इसी तरीके से फ्रेश एयर पास थ्रू अ प्री फिल्टर, ठीक है। प्री फिल्टर से यानी कि फ़िल्टर होती हुई फ्रेश एयर पास होती है, विच इज़ दैन हीटेड व्हेन पासिंग थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर जो वहाँ पर लगे हुए हैं उससे जब वो पास होती है तो हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। हॉट एयर फ्लोज थ्रू
थ्रू द बॉटम ऑफ बाउल, और जो ये बाउल है, ठीक है, डिटैचेबल बाउल है, इसके चारों तरफ वो घूमती है, फ्लो करती है। एट द सेम टाइम इसी टाइम पर फ़ैन, पंखा खोल दिया जाता है, फ़ैन स्टार्ट कर देता है रोटेशन करना, ठीक है, घूमना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी तेज़ हवा फेंकता है। द एयर स्पीड इंक्रीजेज ग्रेजुअली, और जो एयर की स्पीड है यानी कि हवा की जो गति है, जो हवा का ऐसा मतलब जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। When the velocity of air is greater than the sedimentation rate of the granules, जब जो वेलोसिटी है एयर की वेलोसिटी जब ज़्यादा हो जाती है किससे, सेडिमेंटेशन रेट से, ग्रैन्यूल्स के, तब क्या होते हैं कि ग्रैन्यूल्स रिमेन पार्शली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम। तो जो ये अब मान लो जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं डायग्राम में समझाता हूँ, ओके। ये जब यहाँ से मान लीजिए, देखो यहाँ से भी एयर पास हो रही है, यहाँ से भी एयर पास हो रही है, ऊपर भी पंखा चल रहा है, और ये यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है। तो जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा, ऐसा मतलब सूखता रहेगा, ड्राई होता रहेगा, तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे पाउडर फॉर्म में ये आएगा तो मीन्स दैट ये उड़ेगा भी, चारों तरफ को ये उड़ेगा भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ को ऐसा ये फ्लोट करेगा, उड़ने लगेगा, हवा में सस्पेंडेड होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लगे रहते हैं फ़िल्टर बैग्स। ये फ़िल्टर बैग्स क्या करते हैं कि ये जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, प्रोडक्ट है, इसको तो फ़िल्टर कर लेते हैं, और बाकी जो एक्सेस एयर है वो यहाँ से निकल जाती है और आउटलेट के ज़रिए बाहर निकल जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। सेडिमेंटेशन ऑफ द ग्रैन्यूल्स रिमेन पार्शियली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ड्राइंग ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस वेरी रैपिडली, और इस प्रोसेस से जो हमारे मटेरियल है वो सूखने लगता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में। एंड द मॉइस्ट एयर एस्केप्स फ्रॉम द टॉप, और जो मॉइस्ट एयर है यानी कि नम हवा है, यानी कि जो एज ए थोड़ी सी उसके अंदर मॉइस्चर है एयर के अंदर, वो टॉप से बाहर निकल जाता है, ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाता है। एयर फिल्टर्स अबाउट द बेड प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ ड्राइंग मटेरियल, ठीक है। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है कि एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं बेड पर, बेड के इसके ऊपर, ठीक है, यू कैन सी दैट, दिस वन इज़ दैट, ये बैग्स यहाँ पर लगे रहते हैं। ये बैग्स क्या करते हैं कि एस्केप करते हैं फाइन पार्टिकल्स जो है ना, उनको रोक लेते हैं ड्राइंग मटेरियल के, और बाकी एयर को एज मतलब पास आउट करा देते हैं। एप्लीकेशंस, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। तो यूज़ होता है फॉर ड्राइंग ग्रैन्यूल्स टू बी पंच्ड इनटू टैबलेट्स, ऐसे ग्रैन्यूल्स जिनकी हमें क्या बनानी है, टैबलेट बनानी है, तो ऐसे ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज़ फॉर कोटिंग ग्रैन्यूल्स, और ग्रैन्यूल्स की कोटिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज़ फॉर मिक्सिंग करने के लिए भी, ग्रैन्युलेशन करने के लिए भी, और सुखाने के लिए अपने प्रोडक्ट को इसका यूज़ किया जाता है इक्विपमेंट का। इट इज़ यूज़फुल इन द फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज़, जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है क्या, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें है फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्राइंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड लायोफिलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, कि किस एज अ मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रिंसिपल देखो किस प्रिंसिपल पर ये आधारित है, वर्क करता है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फ्रीज ड्राइंग इज़ सब्लिमेशन, जो प्रिंसिपल है ये इन्वॉल्व होता है किसमें, फ्रीज ड्राइंग में, वो क्या है, सब्लिमेशन है, ठीक है, प्रिंसिपल। वेयर द वाटर पासिस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। यहाँ तक देखो बात समझ में आ रही है, सुनो गौर से। वेयर द वाटर पासिस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मीन्स दैट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर के फ्रिज में जो बर्फ़ रखा हुआ है, उस बर्फ़ को आपको क्या करना है, उस बर्फ़ का आपको पानी नहीं बनाना और ऐसे ही उसको एवोपरेट कर देना है हवा में, तो आप क्या कहोगे कि सर ये कैसे हम करेंगे। तो इसी को तो हमने क्या बोला, सब्लिमेशन बोल दिया, ठीक है। कि भाई हमने क्या करा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने सॉलिड स्टेट में लिया, आइस की फॉर्म में लिया, और हमने उसको एज अ वेपोराइजेशन उसका हमने करा दिया। ओके, वेपर स्टेट में हम उसको ले आए बिना लिक्विड स्टेट में लाए हुए, ठीक है। यू कैन सी दैट डायग्राम, ये यहाँ पर बना हुआ है, अभी हम देखेंगे डायग्राम को भी। कंस्ट्रक्शन की अगर हम इसके बात करें तो क्या क्या इसके अंदर होता है। अ फ्रीज ड्रायर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि इसके अंदर लगे हुए रहते हैं। चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग के लिए चैम्बर होता है। ये चैम्बर कंटेन करता है शेल्स मटेरियल रखने के लिए, यानी कि शेल्स इसके अंदर बनी हुई होती हैं, लगी हुई होती है, रखी हुई होती है, जिसके अंदर हम अपना मटेरियल रख देते हैं। वैक्यूम सोर्स इसमें होता है, वैक्यूम पंप कनेक्टेड होता है चैम्बर से। अब ये जो चैम्बर है ना,
इससे वैक्यूम पंप क्या होता है, कनेक्ट होता है और प्रोड्यूस करता है वैक्यूम प्रोड्यूस करता है इनसाइड द चैम्बर के अंदर। अ हीट सोर्स टू प्रोड्यूस हीट सोर्स लगा रहता है, जिससे क्या होती है कि हीट प्रोड्यूस होती है। एंड फोर्थ हमारे इसमें अब वेपर रिमूवल सिस्टम, यानी कि जो वेपर्स हैं उनको रिमूव करने का एक सिस्टम होता है। कंडेंसर अटैच होता है चैम्बर से, जो कि यूज़ किया जाता है वेपर्स को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा ईजिली ड्राइंग प्रोसेस हो सके। वर्किंग किस तरीके से काम करता है, देखो। द एक्वस प्रोडक्ट टू बी ड्राइड इज प्लेस ऑन द शेल्फ इन द ड्राइंग चैम्बर। जो भी प्रोडक्ट हमें सुखाना है उसको हम रख देंगे ड्राइंग चैम्बर की शेल्फ में। द प्रोडक्ट इज फ्रीज एट -40 डिग्री बाय सर्कुलेटिंग रिफ्रिजरेंट फ्रॉम द स्मॉल कंप्रेशर थ्रू द पाइप्स विद इन द शेल्फ के अंदर क्या करेंगे हम, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम -40 डिग्री पर फ्रीज कर लेंगे, जमा देंगे बिल्कुल अच्छे से। और कैसे जमता है, बाय सर्कुलेटिंग रिफ्रिजरेंट। ठीक है, हम उसके अंदर क्या करते हैं भाई, रिफ्रिजरेंट ऐसा मतलब उसको स्मॉल कंप्रेशर वहाँ पर लगे रहते हैं पाइप्स के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जम जाता है। आफ्टर फ्रीजिंग इज़ कम्प्लीट, जब फ्रीजिंग कंप्लीट हो जाती है, जब फ्रीजिंग कंप्लीट हो गई यानी कि हमारा जो एज अ मटेरियल था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, आइस की फॉर्म में आ गया, ठीक है, फ्रीज़ हो गया, एकदम जम गया, तब क्या करते हैं हम, द चैम्बर इज़ एवैक्यूएटेड बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप। ठीक है, कि जो चैम्बर है उसको हम वैक्यूम पंप से एज ए एवैक्यूएटेड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर वेपर रिमूव हो जाते हैं चैम्बर से बाय मींस ऑफ अ कंडेंसर, एक कंडेंसर के ज़रिए। हीट फिर इंट्रोड्यूस की जाती है, अब हीट छोड़ी जाएगी। पहले हमने जमाया था, ठीक है, ठंडक छोड़ी थी, ऐसा मतलब उसको फ्रीज़ किया था, रिफ्रिजरेंट हमने उसको सर्कुलेट किया था वहाँ पर, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हम उसके अंदर हीट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं शेल्फ में टू द प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स और बाय सर्कुलेटिंग हॉट वाटर। या तो हॉट वाटर को, गर्म पानी को सर्कुलेट कराकर, या इलेक्ट्रिक सोर्सेज के ज़रिए हम उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करा देते हैं। अनटिल द प्रोडक्ट इज़ ड्राई, जब तक हमारा प्रोडक्ट ड्राई नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता। ड्यूरिंग हीटिंग के दौरान में क्या होता है कि वैक्यूम अप्लाई होता है, और जिससे द कंटेनर इज़ देन रिमूव्ड एंड सील्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ठीक है, फिर कंटेनर को जिसमें हमारा मटेरियल था वो हम निकाल लेते हैं और उसको सील कर देते हैं एसेप्टिक कंडीशंस में। ठीक है, यानी कि ताकि कि वो किसी भी तरीके से उसके अंदर कॉन्टामिनेशन ना हो, इसका ख्याल रखते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। यू कैन सी दैट दिस इमेज, जो डायग्राम यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, इसमें क्या है, ये फ्रीज ड्रायर का एज अ मतलब ये डायग्राम है। यू कैन सी दैट, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो ये रिफ्रिजरेंट है, ये क्या है, रिफ्रिजरेंट है, यानी कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को अपने जमाना है, तो यहाँ से रिफ्रिजरेंट हुआ और इधर से पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को जमा देता है, बर्फ़ के फॉर्म में ला देता है। यहाँ पर ये हीटिंग शेल्स लगी हुई हैं। अब जब वो फ्रीज़ हो गया तो उसके बाद में अब हमें उसे सुखाना है काफ़ी अच्छे से, तो यहाँ पर ये क्या लगे रहते हैं, हीटिंग शेल्फ्स है, और हीट यहाँ से ट्रांसफ़र की जाती है इन पाइप्स के ज़रिए से। ठीक है, और ये हमारा चैम्बर है, ये आइसोलेशन वॉल्व है, ये हमारा डोर है, जिसके ज़रिए से हम अपने प्रोडक्ट को रख देते हैं, और इस प्रोसेस से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, फ्रीज ड्राइंग इज़ यूज़ फॉर ड्राइंग ब्लड सीरम को ड्राई करने के लिए, प्लाज्मा को, एंटीबॉडीज़ को, हार्मोन्स को। ठीक है, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, इनको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। ऑल्सो यूज टू फॉर रिड्यूस वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स का जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्व फूड इन फ्रीज ड्राइंग फॉर्म। ठीक है, यानी कि इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि ब्लड बैंक्स वगैरह होती हैं ना, तो वहाँ पर भी एज अ मतलब, ठीक, तो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए फ्रीज ड्राई फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन इन फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्रीज ड्राइंग का। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन टिश्यूज़, और जो ह्यूमन टिश्यूज़ हैं उनको ड्राई करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इस इक्विपमेंट का। ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर 5th था, ये चैप्टर 4 का 5वां लेक्चर था, इसमें हमने पढ़ लिया ड्राइंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारे इसमें लेक्चर होगा ना, वो लेक्चर 6 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में। ओके, फिर इस लेक्चर के बाद में हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका चैप्टर 5 है, जिसमें आपको टैबलेट्स, कैप्सूल्स, एलिक्सर, सिरप्स, इमल्शंस, लोशंस, ठीक है, इसी तरीके से क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं,
ठीक है, नेज़ल प्रिपरेशंस हैं, एयर प्रिपरेशंस हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इंजेक्टेबल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से बनाई जाती हैं और इनकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 और आपका कोर्स एंडिंग की तरफ को जाएगा। ओके, तो ये जो नोट्स हैं देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। आप इन नोट्स को बाय करें हमारी एप्लीकेशन से, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप जाएं, वहाँ पर आप सर्च करें MDS फार्मेसी, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा वीडियो के। ठीक है, वहाँ से जाकर आप एज मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में अपना नंबर आप उसमें डालेंगे, फ़ोन नंबर, उस पर OTP आएगा, OTP आप डालेंगे, और अपना नेम को वहाँ पर कॉलम आएगा, वो नेम वहाँ पर आप अपना डालकर और आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, साइन अप कर लेंगे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको वहाँ पर एज मतलब ऑप्शन दिख जाएगा कि कहाँ से आपको नोट्स बाय करने हैं, तो वहाँ पर आप पेमेंट कर कर नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, और इन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप का अदर स्टडी मटेरियल या कोई अदर बुक या कुछ भी ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन डैट कॉलेज के नोट्स बनाने तक की भी आपको ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल नोट्स हैं आपके एग्जिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो अब फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसी के साथ साथ में आपके सेशनल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल, सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल नोट्स हैं, एज ऑल राउंडर नोट्स हैं। ओके, सो दैट मिलते हैं हम लेक्चर 6 में, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन लेक्चर में। सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।